हम 300 यूनिट बिजली दे दें तो रेवड़ी, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है जी? काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता नहीं है चाय बनानी आती होगी। कहते हैं सिर्फ यूथ को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। सर आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? यूथ यही है, खुद ही यूथ है ये। 60 साल की उम्र हो गई, यूथ के प्रधान है अभी भी। इन्हीं पे जवानी आती है, आम बंदे पे जवानी नहीं आती। सब डिग्रियां फर्जी हैं। जब चाय ही बनानी नहीं आती तो डिग्री का सवाल ही पता नहीं होता। किसी नदिया की घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो आम लोगों के होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ महीनों में ही पिछली 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त को हमने 76वां आजादी दिहाड़ा मनाया। 76 आम आदमी क्लिनिक और चलाए हैं और उसमें 40 किस्म के टेस्ट हैं और 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी क्लिनिक के आके ठीक होके घर चले जाते वापस। पैसा, एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा। फिर स्वास्थ्य के बाद तीर्थ यात्रा की गारंटी है, दिल्ली में चल रही है। अभी पिछले दिनों ही मैं देख रहा था सर को, तो ट्रेन जाती है, जहां भी जाना है तीर्थ यात्रा पे, वो दिल्ली की सरकार की तरफ से ट्रेन जाती है। आपने भगवान के दर्शन करने हैं, कहीं भी नहीं जा सकते, साधन नहीं है किसी के पास कोई मौका नहीं बनता, तो सब जाओ इकट्ठे होके। ये तीर्थ यात्रा की गारंटी दिल्ली में पूरी कर चुके हैं। पंजाब में हम हर रोज, पंजाब में भी जो है, पंजाब से नादेर साहब, हजूर साहब, पंजाब से पटना साहब, पंजाब से मणिकर्ण, पंजाब से नैना देवी, पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं नतमस्तक होने के लिए। तो उनके लिए भी हमारा जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि हमने गारंटी दी है। तीसरी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और पंजाब है तो छत्तीसगढ़ तो हो ही जाएगा। और हमने ये भी बोल रखा है कि अगर हमने एक नंबर जारी कर दिया कि अगर आपको कोई दफ्तर में बाबू पैसे मांगे तो मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, पैसे निकालने के लिए नहीं, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो या उसकी वीडियो एक बार हमारे नंबर पे डाल देना। उसके बाद हमारा काम है। 350 से ज्यादा जेल में बैठे हैं आज। ऐसी ईमानदारी है। अगर देखो, अगर सरकार ईमानदार हो गई ना तो लोग ईमानदार है। लोग तो ईमानदार हैं, आप लोगों पे कोई शक नहीं है, आपकी देशभक्ति पे। जो बीच वाले हैं ना, जब ऊपर से चलता है, ऊपर से भ्रष्टाचार चलता है तो नीचे तक पहुंचता है। अगर ऊपर से बंद कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी हम पंजाब में पूरी कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं। शहीद सम्मान गारंटी, यह बहुत बड़ी चीज है। पहले दिल्ली में शुरू किया था कि दिल्ली पुलिस का कोई जवान या दिल्ली का कोई फौज का जवान शहीद होता है 1 करोड़ रुपया। आज भी चल रहा है, मुख्यमंत्री साहब खुद 1 करोड़ का चेक लेके उनके घर पे जाते हैं। पंजाब है ही शहीदों की धरती है भाई साहब। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2 या 3 बुत ना लगे हो शहीदों के, कोई गेट ना बना हो उनकी याद में, स्टेडियम ना हो उनके नाम पर। तो पंजाब में हमने ये लागू किया कि पंजाब पुलिस का भी और पंजाब का जो जवान फौज में है, वो अगर शहीद होता है देश के लिए सरहद पर, चाहे जैसलमेर के रेत के टीलों में तापमान में, चाहे बर्फीली पहाड़ियों में
ठंड में -50 डिग्री में वो देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद हुआ है, उसको अगले दिन 1 करोड़ रुपए की राशि उसके घर पे, ड्राफ्ट, चेक नहीं कि बाउंस हो जाए, ड्राफ्ट उसके घर पे जाके देते हैं। और हमने तो मुख्यमंत्री साहब से बातचीत करके हमने उनको भी शामिल कर लिया। जो एक्सीडेंट हो, जैसे कोई हमारी फौज के जवान कहीं बर्फीले पहाड़ियों में गश्त लगा रहे थे, अचानक से बर्फ का तूफान आ गया ऊपर से, वो नीचे दब गए बर्फ के, 5 जिंदा बच गए, 5 की मौत हो गई। जो 5 की मौत हो गई उनको पहले शहीद नहीं मानते थे। हमने कहा जी देश के लिए गश्त कर रहे थे, कोई शौक के लिए थोड़ी गए थे घूमने वहां। हम उनको भी शहीद मान के उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपया हम देते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि गोली ही चले तो ही शहीद माना जाएगा। अगर फौज में देश की सेवा करते हुए किसी किस्म की भी कोई अगर कैजुअलिटी होती है, जख्मी होते हैं उनका भी, अगर जख्मी होने का पहले 20 लाख था, हमने 40 लाख कर दिया। अगर 25 लाख था, 50 कर दिया, डबल कर दिया जी हमने। इसी कारगिल डे पे 26 जुलाई को हमने ये अनाउंसमेंट किया। शहीद सम्मान, जिनकी वजह से हम ये आजादी की फिजा में सांस ले रहे, उन्हीं ने तो मुल्क लेके दिया ना। वो अलग बात है कि मुल्क बाद में कौन से हाथों में चला गया, वो उनके सपने अभी पूरे नहीं हुए। शहीदों के सपनों की आजादी हमारे घर पे नहीं पहुंची अभी, उसी को पहुंचाने की लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी कि सबको बराबर का हक होना चाहिए। अच्छा, हम बिजली कह दें, हम बोल दें बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, दिल्ली में महिलाओं का सफर बसों में फ्री है, पंजाब में भी फ्री है, अगर पानी भी फ्री है दिल्ली में, तो साहब बोलते हैं ऊपर वाले ये रेवड़ी है, ये रेवड़ियां देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, हम 300 यूनिट बिजली दे दें तो रेवड़ी, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है जी? अपना जमाना भूल गए, हर बात पे मुकरे हैं भाई साहब, हर बात से मुकरे हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था कि 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। काले धन की बात करता हूं, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता नहीं है चाय बनानी आती होगी। सही है ना भाई साहब? कोई चीज तो सच बता दो यार देश को। सारा देश बेच दिया यार, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। खरीदा क्या? सिर्फ थोड़ा सा मीडिया। खरीदा भी है, ऐसा नहीं है कल बेचा है, खरीदा भी है। खरीदो फरोख्त भी करते हैं वो, जहां MLA खरीदते हैं, किसी के 5 खरीद लो, किसी के 10 खरीद लो, ये आता है उनको। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई साहब आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल आम लोगों की पार्टी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी साइंस मास्टर थे। कलाकार के तौर पे मैंने, पंजाबियों ने मुझे बहुत देर पहले बहुत प्यार दिया, फिर मैं लाफ्टर चैलेंज वगैरह में आया। तो राजनीति में आने का मन तो था, लेकिन उन पार्टियों में कहां आए, वहां जगह नहीं है। वहां सिर्फ कहते हैं सिर्फ यूथ को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। सर आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? यूथ यही है, खुद ही यूथ है ये। 60 साल की उम्र हो गई, यूथ के प्रधान है अभी भी।
इन्हीं पे जवानी आती है, आम बंदे पे जवानी नहीं आती। दुखी कर रखा यार इन्होंने। 70 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते देखते। 2 पीढ़ियां खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, शहीदों के कफन खा गए। क्या चीज है जो खाई नहीं इन्होंने? सब डिग्रियां फर्जी हैं। जब चाय ही बनानी नहीं आती तो डिग्री का सवाल ही पता नहीं होता। किसी नदिया की घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो आम लोगों के होठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। मैं यही कहना चाहता हूं, आप हम पर यकीन करके देखिए, एक बार यकीन करके देखिए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे। हम आपके बच्चों की तरह हैं, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, बेटों की तरह हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो माफिया बनाते हैं, इसको भी दे दो, इसको भी खिला दो, जनता के लिए कुछ नहीं है। जो पेन हरे रंग का आप लोगों ने हमें दिया है पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर, वो पेन से साइन करते समय हमारे दिमाग में यही रहता है कि अहंकार मत करना भगवंत मान कि तेरे पास पेन है, क्योंकि ये पेन की मालिक जनता है। अगर ये पेन जनता के पक्ष में चलेगा, इस पेन से फैसले जनता के पक्ष में होंगे, तो पेन तेरे पास रहेगा। अगर अपने चेले चपटे, अपने रिश्तेदारों के पक्ष में अगर ये चलेगा, तो अपने चमचों के पक्ष में चलेगा, तो फिर बिल्कुल वैसे ही ये जनता पेन आपसे लेकर किसी और को दे देगी, जैसे किसी और से लेकर आपको दिया है। तो ये सोचने वाले लोग हैं हम तो आम जनता की भलाई सोचने वाले लोग हैं। हमने खुद ने छोटे छोटे गांव से आए हैं, खेती करके आए हैं, अकेली चीज का पता है, समस्या का पता है। इनको क्या पता है यार? इनकी गिनती 100 से ऊपर शुरू होती है भाई साहब। इनको नहीं पता 59 भी होता है, 69 भी होता है, 79 भी होता है, ये 100 से ऊपर है। इनको कुछ नहीं पता। तो ऐसे नेता चुनो जो आपके दुख तकलीफों को जानते हो, जो जानते हो। ये क्या करते हैं? इनको भाई साहब जनता का इन्होंने एक पासवर्ड ढूंढ लिया, जनता का भेद इनको थोड़ा आ गया। ये क्या करते हैं? ये काम सारे ना आखिरी साल में करते हैं, आखिरी 6 महीने में। मैं आपको बताता हूं, मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक लड़की की शादी थी किसी घर में, अच्छा घर था, तो उन्होंने लड़की को जो है सामान देने के लिए टीवी, बड़े बड़े फ्रिज, बहुत बड़ा सोना, बहुत ज्यादा, और कपड़े, बर्तन, सब उसके लिए तैयार करके रख लिया। एक रात पहले बारात आने से डाकुओं को पता चल गया। डाकू आए घर पे, ट्रक उन्होंने बैक करवाया, सब कुछ ट्रक में भर लिया, जो सोना, और पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, लड़की वाले परिवार को, और जो सामान था सब ट्रक में भर लिया। और जाने से पहले डाकुओं का सरदार ने पूछा, परिवार कौन से कमरे में बंद है? कहते यहां इसमें बंद है। बोले, कहते कौन सी लड़की की शादी है? वो डरती डरती खड़ी होगी, जी मेरी शादी है। डाकू ने 100 रुपया उसको दिया, कहते बेटा ये शगन रख ले, बहुत बहुत मुबारक। भाई साहब वो डाकू लूट के ले गए सब कुछ। अगले दिन पुलिस आई, घर का कोई मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट कर तो ले गए, लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। ये कर रहे हैं आपके साथ, 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 6 महीने आपको थोड़ा सा शगन दे देते हैं। आप कहते हो बंदे बड़े अच्छे यार, बंदे बड़े अच्छे। 4.5 साल वाली लूट बंद करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देश भी नंबर 1 बनेगा, और देश नंबर 1 बनेगा ना, तब मजा आएगा।